ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे एक रहस्यमयी चोरों की बावड़ी के बारे में। और लोग कहते हैं कि इसमें बेशकीमती खजाना दफन है। रोहतक के पास महम में चोरों की बावड़ी के इतिहास में खास जगह बनी हुई है। इसे स्वर्ग का झरना भी कहा जाता है। मुगल काल की बावड़ी यादों से ज्यादा रहस्यमयी किस्से कहानियों के लिए जानी जाती है। कहा जाता है कि सदियों पहले बने इस बावड़ी में अरबों रुपए का खजाना छुपा हुआ है। यही नहीं, इसमें सुरंगों का जाल है जो दिल्ली, हिसार और लाहौर तक जाता है। लेकिन इन बातों का इतिहास में कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता है। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आज भी लोगों के लिए रहस्य बने हुए हैं। बावड़ी में लगे फारसी भाषा के एक अभिलेख के अनुसार इस स्वर्ग के झरने का निर्माण उस समय के मुगल राजा शाहजहां के सूबेदार सद्र कलाल ने 1658 और 59 ईस्वी में करवाया था, मतलब 1658-59 में। इसमें कुआं है जिस तक पहुंचने के लिए 101 सीढ़ियां उतरनी पड़ती है। इसमें कई कमरे भी हैं जो कि उस जमाने के राहगीरों के आराम के लिए बनवाए गए थे। सरकार द्वारा उचित देखभाल न किए जाने के कारण यह बावड़ी जो अभी तो जर्जर हो गई है, इसके बुर्ज और मुंडेर गिर चुके हैं। कुएं के अंदर स्थित पानी जो है वो काला पड़ चुका है। इस बावड़ी को लेकर वैसे तो कई कहानियां गढ़ी हुई है, लेकिन इनमें प्रमुख है एक ज्ञानी चोर की कहानी। कहा जाता है कि ज्ञानी चोर एक शातिर चोर था जो धनवानों को लूटता था और इस बावड़ी में छलांग लगाकर गायब हो जाता था और अगले दिन फिर राजधानी के लिए निकल जाता था। लोगों का यह अनुमान है कि ज्ञानी चोर द्वारा लूटा गया सारा धन इसी बावड़ी में मौजूद है। लोक के मान्यताओं के अनुसार ज्ञानी चोर का अरबों का खजाना इसी में दफन है। जो भी इस खजाने की खोज में अंदर गया है वो इस बावड़ी के भूल भुलैया में खो गया है और खुद एक रहस्य हो गया है। लोगों का कहना है कि उस समय का प्रसिद्ध ज्ञानी चोर चोरी करने के बाद पुलिस से बचने के लिए यहीं पे आके छुपता था। कई जानकार इस जगह को सेनाओं की आरामगाह बताते हैं। उनका कहना है कि रजवाड़ों में आपसी लड़ाई के बाद राजाओं की सेना यहाँ रात को विश्राम करती थी। छांव और पानी की सुविधा होने के कारण यह जगह उनके लिए सुरक्षित थी। जो इतिहासकार हैं वो ज्ञानी चोर की बात को नहीं मानते। अगर हम उनकी माने तो ज्ञानी चोर के चरित्र का जिक्र इतिहास में कहीं नहीं मिलता है, अतः खजाना तो दूर की बात है। इतिहासकार डॉक्टर अमर सिंह का कहना है कि पुराने जमाने में पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए बावड़ियां बनाई जाती थी। लोगों का कहना है कि इतिहासकारों को ये चाहिए कि बावड़ी से जुड़ी लोक मान्यताओं को ध्यान में रखकर अपनी खोजबीन फिर नए सिरे से शुरू करें, ताकि इस बावड़ी की तमाम सच्चाई जमाने के सामने आ सके। कहने की तो ये बावड़ी पुरातत्व विभाग के अधीन है, मगर 352 सालों से कुदरत के थपेड़ों ने इसे कमजोर कर दिया है, जिसके चलते इसकी कई दीवार ढह गई है। दूसरी कब गिर जाए इसका पता नहीं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार प्रशासन ने इसकी मरम्मत करवाने की गुहार की है वहां के जो लोगों ने। ज्ञानी चोर की गुफा के नाम से आसपास के क्षेत्र में लोकप्रिय हो चुकी बावड़ी जमीन में कई फुट नीचे तक है। इसमें कुआं है। कुएं के ऊपर सिर पर एक पत्थर लगा हुआ है। जानकारों का कहना है कि इस पर फारसी भाषा में स्वर्ग का झरना लिखा हुआ है। किंवदंती है कि अंग्रेजों के समय में एक बारात सुरंग के रास्ते दिल्ली जाना चाहती थी। कई दिन बीतने के बाद भी सुरंग में उतरे बाराती ना तो दिल्ली पहुंच पाए और ना ही वापस निकले। किसी अनहोनी घटना के चलते अंग्रेजों ने इन गुफाओं को बंद कर दिया। ये अभी भी बंद पड़ी है। पानी के अंदर गंदगी व अन्य तरह की वस्तुएं तैरती हुई देखी जा सकती है। सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। चमगादड़ों ने नीचे जाने वाली सीढ़ियों में अपना डेरा जमा लिया। वहां पे लोहे के जो दरवाजे हैं वो जाम हो चुके हैं। जगह जगह से टूटने के बजाय छोटी ईंटों का मलबा बावड़ी के अंदर बेतरतीब तरीके से फैले हुए हैं। इस बारे में जब आप इतिहासकारों से वहां पे बात करेंगे तो उन्होंने भी एक खस्ता हाल पर उन्होंने चिंता जताई है और कहा है
कि पुरातत्व विभाग के अंतर्गत होने के बावजूद भी इसकी देखभाल नहीं की जा रही है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।